तो ये क्लास 11 के बायोलॉजी का चैप्टर 2 है। इसमें क्या बताया गया है? बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो ये क्रैश कोर्स है, इसमें हम इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स क्या कवर करना है उसको बस देखेंगे। तो इसमें सबसे पहले क्या है? टू किंगडम क्लासिफिकेशन या टू किंगडम सिस्टम। टू किंगडम सिस्टम को किसने प्रपोज किया था? कैरोलस लीनियस ने प्रपोज किया था। इसमें प्लांट एंड एनिमल्स को दो किंगडम में रखा गया था। एक का नाम प्लांटी और दूसरे का नाम एनिमेलिया। फिर विटेकर ने 1969 में फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, फाइव किंगडम सिस्टम दिया, और फाइव किंगडम में ऑर्गेनिज्म को रखा गया। डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स को, प्लांट, एनिमल्स, इन सबको फाइव डिफरेंट किंगडम में रखा गया। फाइव किंगडम क्या क्या है? मोनेरा, पोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया। तो किंगडम मोनेरा क्या है? किंगडम मोनेरा क्या है? इसमें यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स को रखा गया है। यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स। और किंगडम पोटिस्टा में यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स। मोनेरा में प्रोकैरियोट्स हैं और पोटिस्टा में यूकैरियोट्स। ये डिफरेंस है। दोनों जगह यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, लेकिन मोनेरा में प्रोकैरियोट्स है और पोटिस्टा में यूकैरियोट्स। किंगडम फंजाई या माइकोटा, इसमें मल्टी सेलुलर हेटरोट्रॉफिक डिकम्पोजर्स को रखा गया है। और प्लांटी में क्या है? मल्टी सेलुलर क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑटोट्रॉप्स को रखा गया। ऑटोट्रॉप्स जो अपना खुद से भोजन बना सके, और हेटेरोट्रॉप जो कि दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं। एनिमेलिया में मल्टी सेलुलर हेटेरोट्रॉप्स रखे गए हैं। और विटेकर ने फाइव किंगडम सिस्टम में एसेलुलर वायरसेस, वायरॉइड्स और लाइकेंस के बारे में मेंशन नहीं किया है। मतलब कि इनको फाइव किंगडम सिस्टम में जगह नहीं दिया गया है। तो इस चैप्टर में यही मेन पॉइंट है जिनको हमें कवर करना है। इस चैप्टर में आप देखेंगे तो मेनली किंगडम मोनेरा के बारे में, किंगडम पोटिस्टा के बारे में और किंगडम फंजाई या माइकोटा के बारे में दिया गया है। प्लांटी और एनिमेलिया के बारे में थोड़ा थोड़ा दिया गया है चैप्टर 2 में। एनिमेलिया और प्लांटी को नेक्स्ट चैप्टर्स में कवर किया गया है, तो हम भी वही पैटर्न फॉलो करेंगे। यहाँ पे मेनली किंगडम मोनेरा, किंगडम पोटिस्टा और किंगडम फंजाई को देखेंगे। चैप्टर 2 में लास्ट में वायरसेस, वायरॉइड्स और लाइकेंस के बारे में भी बताया गया है, तो हम उनको भी कवर करेंगे इस चैप्टर में। तो ये लेक्चर मेनली एनसीईआरटी बेस्ड है और एनसीईआरटी को ही फॉलो करेगा। एनसीईआरटी के पैटर्न को ध्यान में रख के इस लेक्चर को मैं बना रहा हूँ। बीच बीच में मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऐड करता रहूँगा, बताता रहूँगा, जिससे कि आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बेनिफिट्स हो। तो चलिए वन बाय वन देखते हैं। तो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन को हमें देखना है। तो क्या है फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन? जैसे ऊपर बताया कि विटेकर ने इसे प्रपोज किया था, और इसमें फाइव किंगडम है: मोनेरा, पोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया। तो ये फाइव किंगडम किस क्राइटेरिया पे क्लासिफाइड किए गए थे उनको हम देखते हैं। मेनली फाइव इंपॉर्टेंट फीचर्स, जैसे सेल स्ट्रक्चर, मतलब कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल, कि सेल प्रोकैरियोट है कि यूकैरियोट है। थैलस ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म या बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, कि ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर है, मल्टीसेलुलर है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉफिक, हेटेरोट्रॉफिक, क्या मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। रिप्रोडक्शन और फाइलोजेनी, मतलब फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स। इन पांच इंपॉर्टेंट फीचर के बेसिस पे ये फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन किया गया। यहीं पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी देख लेते हैं। टू किंगडम सिस्टम कैरोलस लीनियस ने प्रपोज किया। थ्री किंगडम सिस्टम हीकेल ने प्रपोज किया। फोर किंगडम सिस्टम कोपलैंड ने प्रपोज किया। और सिक्स किंगडम सिस्टम, जिसको थ्री डोमेन सिस्टम कहते हैं, उसको किसने प्रपोज किया था? कार्ल वीज ने।
यह है यह पिक्चर फाइव किंगडम सिस्टम को अच्छे से समझने के लिए अच्छे से समझने में बहुत बहुत हेल्पफुल होगा। तो इसको हम देखते हैं। सबसे पहले क्या है मोनेरा। ये देखिए डायरेक्शन ऑफ इवोल्यूशन है, मतलब सबसे एंशियंट ऑर्गेनिज्म कौन होंगे जो कि मोनेरा में रखे गए हैं। उसके बाद पोटिस्टा वाले, फिर प्लांटी, फंजाई और एनिमेलिया वाले। तो एंशियंट ऑर्गेनिज्म क्या है मोनेरा के हैं, और ये प्लांटी, फंजाई, एनिमेलिया ये एडवांस है। तो कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल देखते हैं कि जो मोनेरा में है केवल वही प्रोकैरियोट्स हैं, बाकी जितने हैं चाहे पोटिस्टा हो, प्लांटी हो, एनिमेलिया, सब क्या है यूकैरियोट्स हैं। एक बात ये। और कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म की बात करें तो मोनेरा और पोटिस्टा ये यूनिसेलुलर हैं, जबकि प्लांटी, फंजाई, एनिमेलिया क्या है मल्टीसेलुलर है। अब मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करते हैं। प्लांटी क्या है ऑटोट्रॉफिक है, ऑटोट्रॉफी शो करता है। प्लांटी में रखे हुए प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करते हैं, ये ऑटोट्रॉफिक होते हैं, ऑटोट्रॉफी शो करते हैं। फंजाई में क्या है हेटेरोट्रॉफी है, एब्जॉर्प्शन टाइप का है, ये फूड को ये एब्जॉर्ब करते हैं लिक्विड फॉर्म में। और एनिमेलिया की बात करें तो ये हेटेरोट्रॉफी शो करते हैं। इसमें फूड इनटेक कैसे होता है बाय इंजेशन। जो एनिमेलिया के ऑर्गेनिज्म है वो क्या करते हैं फूड को इंजेस्ट करते हैं, होलोजोइक होता है। हेटेरोट्रॉफी दो तरह की है। हेटेरोट्रॉफी जो फंजाई में होती है वो एब्जॉर्प्टिव होती है, मतलब फूड को एब्जॉर्ब किया जाता है लिक्विड फॉर्म में, जबकि एनिमेलिया में फूड को इंजेस्ट किया जाता है। मोनरा भी ऑटोट्रॉफी शो करता है, लेकिन दो डिफरेंट टाइप का। एक कीमोसिंथेसिस होता है, दूसरा फोटोसिंथेसिस। कीमोसिंथेसिस में इनऑर्गेनिक कंपाउंड को यूज किया जाता है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को यूज करके फूड बनाया जाता है। इसमें ऑक्सीजन नहीं निकलता, ऑक्सीजन इवाल्व नहीं होता। फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन इवाल्व होता है, जैसे कि प्लांटी में फोटोसिंथेसिस होता है तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन इवाल्व होता है। फोटोसिंथेसिस ऑक्सीजेनिक इन नेचर है। मोनेरा में भी हेटेरोट्रॉफी पाई जाती है जो कि सेप्रोफाइटिक या पैरासिटिक होती है। सेप्रोफाइटिक की बात करें तो ये मतलब ऑर्गेनिज्म जो है वो डेड ऑर्गेनिक मैटर पे डिपेंड करता है, अपना फूड डेड ऑर्गेनिक मैटर से लेता है। पैरासिटिक में पैरासाइट लिविंग लिविंग ऑर्गेनिज्म पर डिपेंडेंट होता है फूड के लिए। पोटिस्टा में भी ऑटोट्रॉफी होता है, फोटोसिंथेसिस होता है, और हेटेरोट्रॉफी भी पाया जाता है पोटिस्टा में। अगर हम इकोलॉजिकल रोल की बात करें तो ये प्लांटी मेनली प्रोड्यूसर होते हैं, फंजाई डिकम्पोजर होते हैं, और एनिमेलिया कंज्यूमर्स होते हैं। मोनेरा में जो ऑटोट्रॉफी शो करते हैं या पोटिस्टा में जो ऑटोट्रॉफी शो करते हैं ये भी प्रोड्यूसर के श्रेणी में आते हैं। और मोनेरा में जो डिकम्पोज करते हैं उनको डिकम्पोजर्स कहते हैं। हेटेरोट्रॉफी जो शो करते हैं वो होते हैं। ये आपका टेबल दिया हुआ है बुक में, तो वही मैंने यहाँ पे रखा है। इसमें थोड़ा सा हम देख लेंगे क्या पॉइंट देखना है। एक पॉइंट मैंने इसमें ऐड कर दिया है, ये मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। तो मोनेरा में प्रोकैरियोटिक सेल होता है, जबकि रेस्ट फोर में यूकैरियोटिक। मोनेरा का सेल वॉल नॉन सेलुलोजिक होता है, पॉलीसेकेराइड और एमिनो एसिड का बना होता है सेल वॉल मोनेरा का। इसमें सेलुलोज अब्सेंट होता है। पोटिस्टा में कुछ में वॉल्स पाए जाते हैं, सेल वॉल पाए जाते हैं। पोटिस्टा में कुछ ही में सेल वॉल पाए जाते हैं। फंजाई में जो सेल वॉल होता है वो सेलुलोज का बना नहीं होता है, सेलुलोज अब्सेंट होता है, जबकि प्लांटी में जो सेल वॉल होता है वो सेलुलोज का बना होता है। एनिमेलिया में सेल वॉल अब्सेंट होता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की बात करें तो मोनेरा में अब्सेंट है, क्योंकि ये प्रोकैरियोट्स होते हैं, उसमें ट्रू न्यूक्लियस अब्सेंट होता है। प्रोकैरियोटिक सेल्स में ट्रू न्यूक्लियस अब्सेंट होता है, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अब्सेंट होगा।
बाकी पोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया सब यूकैरियोट्स हैं, तो उसमें न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो मोनेरा और पोटिस्टा यूनिसेलुलर हैं, तो ये सेलुलर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन शो करते हैं। सेलुलर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन मोनेरा, पोटिस्टा में पाया जाता है। बाकी फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया में मल्टी सेलुलर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है। फंजाई का जो टिश्यू होता है वो लूज इन नेचर होता है, लूज टिश्यू होता है, जबकि प्लांटी में टिश्यू और ऑर्गन पाया जाता है। एनिमेलिया में टिश्यू ऑर्गन के अलावा ऑर्गन सिस्टम पाया जाता है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें तो मोनेरा में ऑटोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉफिक दोनों पाया जाता है। जहाँ तक बात ऑटोट्रॉफिक की है तो इसमें कीमोसिंथेटिक और फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, और हेटरोट्रॉफिक सेप्रोफाइटिक और पैरासाइटिक होता है। पोटिस्टा में जो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो फोटोसिंथेटिक इन नेचर होता है, और हेटरोट्रॉफी भी पाई जाती है। हेटरोट्रॉफिक फंजाई होते हैं, सेप्रोफाइटिक या पैरासिटिक इन नेचर। प्लांटी में ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पाया जाता है और यह फोटोसिंथेटिक होता है। एनिमेलिया में हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, जो कि होलोजोइक या इंजेक्शन टाइप होता है। मोनेरा मेनली बाइनरी फिशन से डिवाइड करते हैं। एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है, बडिंग होता है। पोटिस्टा में एसेक्सुअल सेक्सुअल दोनों होता है। फंजाई में भी एसेक्सुअल सेक्सुअल होता है। प्लांटी में एसेक्सुअल वेजिटेटिव सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मिलता है। मोनेरा में भी स्पेशल टाइप का वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है, हम आगे देखेंगे। और इनमेलिया में मेनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टडी क्लिक को। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।